हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी पता है मैं लेटी हुई हूँ। अभी मैं टाइम बताऊँ, जब वीडियो की एडिटिंग करके वीडियो जाएगी मेरी 5:40 हो गए हैं। जस्ट अभी मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर 6 बजे से पहले अभी निकलूँगी, मतलब 10-15 मिनट के अंदर मुझे निकलना है। 10 मिनट बाद ही निकलना है मुझे विहान को लेने के लिए ट्यूशन से। तो ये देखो, ये मैंने चावल बना दिए थे। विहान को जब स्कूल से लेकर आई थी तो विहान को मैंने दही चावल खिलाए थे। दही अच्छी थी एकदम, देखो कितनी गाढ़ी बढ़िया जमी हुई है। तो ये दही पैकेट की दही नहीं है, मुझे पैकेट की दही पसंद भी नहीं आती। मेरे को ख़रीदनी होती है ना दही, मैं हलवाई की दही खरीदती हूँ, जो हलवाई बनाते हैं वो दही काफ़ी अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि दही चावल में ना नमक ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये विहान को स्कूल से आने के बाद विहान को खिला दिया था। उसके बाद मैंने पपीता ये देखो लेकर आ रखा था फ्रिज में। मुझे वैसे कल काटना था पपीता ना, अभी भी ठीक था, खा सकते थे, बट पूरी तरीके से नहीं पका था, बट इतना कच्चा भी नहीं था। आधा काट किया, आधा फ्रिज में रख दिया, आधा कल देखते हैं। तो इसमें से कुछ पपीता मैंने खाया, कुछ मैंने विहान को खिला दिया। उसके बाद ये देखो इतने सारे बर्तन हो गए थे तो मैंने सारे बर्तन धोए। आज मेरी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि शिफ्टिंग करना, सामान को इधर से उधर करना आसान नहीं होता है। पूरा दिन की लगी हुई हूँ। सुबह 6:30 बजे उठी थी। अभी आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी लाइव ज्वाइन करी थी, तो मैंने बेड खोल रखा था जिस बेड पे मैं सोती हूँ। तो उस बेड में से मैंने सामान काफ़ी हद तक खाली कर दिया। मैं निकाले जा रही हूँ, क्योंकि पैकिंग करना 1 मिनट का काम नहीं होता। उसके लिए सारा सामान, मतलब आपको इतना होता नहीं, घर को मतलब पूरा बनाना, उसके बाद घर का इस तरीके से छोड़ना आसान नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरा जितना भी, मतलब आप समझ ही सकते हो, कपड़ा लत्ता सब मेरा बेड में रखा हुआ था, तो उसको निकालना पड़ेगा। और अभी मेरे को था कि देखिए इस महीने मैंने सोचा था कि मैं अपना रेडी का काम शुरू कर दूंगी, बट अब मुझे लग रहा है जहाँ तक वो नवंबर से शुरू होगा मेरा काम, क्योंकि अभी ना कुछ कारण है उनका, आप समझ ही सकते हो। मैं अब मेरे को अभी घर को दोबारा से नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना, अपना दूसरी जगह पे रहना, उस जगह पे सेट होने में टाइम लगता है। 20-25 दिन मुझे लग जाएंगे प्रॉपर तरीके से सामान भी जचाना है, सामान शिफ्ट करना है, सामान सेट करना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ना ये चीज़ आप लोग समझ जाइए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, अपने बच्चे के हित में ही कर रही हूँ। मेरे को पता है कि मेरे बच्चे का अगर किसी चीज़ में नुकसान है तो वो मैं कभी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे देखो, अब सामान तो निकाल दिया था बेड में से, बट अभी तो हमें इसी घर में सोना है। जब तक दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक देखो तैयार निकाल के सामान की पैकिंग तो हो रही है, बट रात को तो इसी दीवान पे सोना है ना मेरे को और विहान को। तो मैंने सोचा चल मैं अभी इतने बिस्तरा जचा देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से मिट्टी निकाल रही थी, देखो कितनी सारी मिट्टी थी, धूल मिट्टी, इसको डस्टिंग कर रही थी। ये दरी घर की बनी हुई दरियाँ हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पुराने टाइम में ऐसी दरियाँ बनाई जाती थी, जैसे पुरानी चुन्नी वगैरह जो हमारे कपड़े होते हैं ना, ये इस तरीके की दरी में लग जाते हैं। लेडीज़ होती है ना, वो घर में सांचा रखती हैं चारपाई का, और उसमें ना मतलब नाप के बनाती है। कई लेडीज़ को आता है, आज भी बनाती हैं। लोग तो रेडीमेड दरियाँ खरीद लेते हैं आजकल, बट मेरे पास 2-3 दरियाँ थी, मेरे पास 8-9 दरियाँ थी इस तरीके की, जो मतलब होती नहीं है बनवाई हुई। बाकी सब ससुराल में रह गई मेरी। बहुत अच्छी अच्छी मोटी दरियाँ थी, पायदान थे। बस यही 2-3 दरियाँ पड़ी थी मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ये मैं नीचे इसलिए बिछाते हैं, क्योंकि ना जो गद्दा होता है ना वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। नीचे दरी बिछानी भी ज़रूरी होती है, और दरी इसलिए भी चाहिए होती है, अब जैसे सर्दियाँ आ गई तो फर्श ठंडा हो जाता है। तो आजकल तो लोग कारपेट वगैरह इतने चलते नहीं। अब मैंने ना 800 रुपये के ख़रीदे थे 2 साल पहले दिवाली पे, और वो रखे रखे कट गए हैं। अब मैं क्या बोलूँ, बस उनको धो के इस साल तो सर्दियों में किसी तरीके से वो वही यूज़ करूँगी, फिर अगले साल सर्दियों में मेरे को दोबारा नई खरीदने पड़ेंगे। और मेरा मन नहीं है कारपेट खरीदने का, क्योंकि मैंने देख लिया 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद वही है, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। उससे बढ़िया दरिया ले लो आप ना, कुछ और ले लो आप, थोड़ी ना दरी, रेडीमेड दरी ले लो बेशक नीचे बिछाने के लिए। डिज़ाइन वगैरह तो उनके कोई ख़ास नहीं होते, बट कोई नहीं, वो भी ठीक लगता है मेरे हिसाब से।
तो यहाँ पे देखो फालतू खर्चे अब देखिए मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अब देख देख के चलना है, क्योंकि अब पता नहीं कितना खर्चा लग जाएगा। आपके पास भी थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए अकाउंट में, क्योंकि एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कहाँ किसकी तरफ देखूँगी। तो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं कहती, बट मेरे पास ना कम से कम 50,000 रुपया तो ऐसा होना चाहिए जो मैं रख के भूल जाऊँ कि मेरे पास निधि है भी 50,000 रुपये, ऐसे साइड में डाल दूँ, क्योंकि कल को एकदम से कुछ भी ज़रूरत हुई तो कम से कम ये हो कि हाँ निधि तेरे पास है पैसे। और अभी खर्चे इतने सारे हैं ना, आपको क्या ही बताऊँ, मेरे सारे खर्चे पड़े हैं अभी इस महीने मेरे को। अब मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूँगी, मैंने जितनी करनी थी मैंने कर ली, कुर्तियाँ कपड़े सब खरीद लिए। अभी बस सर्दियों की शॉपिंग करनी है मुझे, कपड़े की, जो मुझे पजामे वगैरह खरीदने हैं विहान की, सर्दियों की शॉपिंग करूँगी। बाकी और खर्चे नहीं करने, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत सारे पड़े हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना, 4 महीने का बिजली का बिल पड़ा है, वो देना है, मेंटेनेंस देना है, क्या क्या करना है। तो अभी थोड़े से जो भी सैलरी आएगी मेरी यूट्यूब से वो मैं अपने खर्चों में ही लगाऊंगी, थोड़ी बहुत बचाऊंगी। और देखिए सामान वगैरह मैंने दीवान खोला था, दीवान में से मैंने काफ़ी सामान निकाल के इधर वाले दीवान पे रख दिया। बट लेकिन अब जब तक मैं इस घर में रह रही हूँ तो तब तक मैं इस घर में थोड़ी बहुत देखो झाड़ू तो लगाऊंगी, सफाई तो करनी है, क्योंकि ये देखो कमरा फैला, और बल्कि फैला हुआ लगेगा वरना। तो आप लोग ये भी कह रहे थे, देखिए मेरे कारण देखो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से मेरा एड्रेस लीक हो गया। दूसरा कारण ये है कि मैं सोच रही हूँ 2 कमरों का घर देख लूँ मैं किराए पे, थोड़ा बड़ा, जैसे इससे थोड़ा सा बड़ा देख लूँ, जिसमें मेरा सामान वगैरह भी अच्छे से आ जाएगा। 2 रूम सेट का मैं किराए पे देखने लग रही हूँ कि मिल जाए, तो जिसमें 2 कमरे हों बड़े बड़े, ताकि सामान भी देखो अच्छे से जच जाएगा, कि जिस तरीके से भी आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो फिर भी मैंने कहा विहान के आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ना झाड़ू लगा के कमरा में अभी थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। अभी मैक्रोनी खा के बैठी हूँ, आप लोगों से तब बात कर रही हूँ, अभी वीडियो में दिखाती हूँ। मैंने सुबह देखो फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे 1 प्लेट दही के साथ, उसके बाद मैंने सीधा अब 5:30 बजे ये खाना खाया है मैक्रोनी, बीच में कुछ नहीं खाया। तो मैक्रोनी के लिए प्याज काट कर रही थी। अब मैंने विहान के लिए थोड़े से चावल भी नमकीन बना दिए, नमकीन चावल छोंक दिए। और रोटी मत कहिएगा, नहीं खाता वो रोटी, बहुत ट्राई करके देख लिया, थूक देता है। चावल खा लेता है, घर आएगा तो आने के बाद मैं विहान को चावल खिला दूँगी, नमकीन चावल बना दिए हैं विहान के लिए, दही खिला दूँगी, फ्रूट चाट बना के खिला दूँगी अगर भूख लगेगी तो। और साथ में मैक्रोनी मैं सबसे आखिरी में दूँगी विहान को, रात को 9-10 बजे। ये मैक्रोनी अभी नहीं दूंगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो है ना, फिर वो चावल नहीं खाएगा, मैक्रोनी से ही अपना पेट भर लेगा। तो दूंगी 1 कटोरी मैक्रोनी, लेकिन बाद में। तो यहाँ पे देखो मैक्रोनी अच्छे से उबल गई थी और ज़्यादा बन गई आज, मैंने बचेगी तो कल खा लूँगी, क्योंकि फालतू बन गई। मैंने भी अच्छे से 1 प्लेट खा ली, उसके बावजूद भी बची हुई काफ़ी है। तो ये देखो ये चावल मैंने प्याज के जीरे के छोंक दिए थे, और विहान को यही खिलाऊँगी आने के बाद, साथ में दही खिला दूँगी 1 कटोरी। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ देखिए विहान के लिए खाना। तो ये देखो जी, ये बहुत अच्छे से मैंने ना मैक्रोनी है इसमें घी कह रही हूँ, तेल नमक करके उबाल दी थी। उसके बाद मैंने अब छोंक के लिए देखो तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज जैसे ही हल्के से ब्राउन होने लग गए तो मैंने टमाटर ना वो कर दिए थे, ग्राइंड कर दिए थे, ताकि ना जब बीच में आते हैं मोटे मोटे तो वो अच्छे नहीं लगते, ग्राइंड किए हुए टमाटर सही लगते हैं। उसके बाद ही मसाला तैयार हो गया था, इसके अंदर मैंने बस जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दिए थे। और ये देखो अब इसको मिक्स कर दूँगी मैं। मिक्स करने के बाद ये देखिए जो मैक्रोनी है इसको अच्छे से कलर आ गया है। कितनी सारी बन गई, 2 दिन की बन गई, मुझे ज़्यादा बन गई आज, मैं मानती हूँ। मुझे उस टाइम भूख इतनी लग रही थी ना, तो मैंने ज़्यादा बना ली। बट इसमें से जो बचेगी ना वो कल खा लूँगी मैं, थोड़ी सी बच जाएगी, 1 कटोरी बचेगी बस, अगर मन हुआ तो कल खा लूँगी। तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है ना, ओवन में तो बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है खाना, कितना भी ठंडा हो पर खाना वो बहुत अच्छे से डीप गर्म कर देता है। बस मैं चलाना सीखूँगी, माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता अभी ढंग से, यूज़ नहीं लगाया मैंने। और ये देखो जी, ये मैंने अपने लिए खाने के लिए इतनी निकाल दी, इतनी बच गई। बताओ अगर रात को भूख लगेगी तो 1 कटोरी मैं और खा लूँगी, 10-11 बजे मैक्रोनी खा लूँगी। बाकी विहान के लिए पहले चावल होंगे, उसके बाद रात को मैक्रोनी। विहान के लिए भी रात को ही दूँगी मैक्रोनी, अभी नहीं दूँगी। और ये देखो जी, मुझे भूख लग रही थी, घर पे बनाई है मैंने